तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव, मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, आपने बच्चा देखा होगा कि ऐसे जगहें जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है या यूं कहो कि बर्फ की परतें जम जाती हैं, वहां पर उस समय क्या होता है, सब्जियां वगैरह उगाने में या कहो जितनी भी फसलें हैं वो सब की सब क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो इन फसलों को बचाने के लिए एक खोज की गई। इसी खोज को हम लोग लाल मेरा क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। हो सकता है आपने अपने गांव में भी ऐसा देखा हो, ग्रीन हाउस प्रभाव का कैसे बनाया जाता है, इसका आपने छोटा डेमो जरूर देखा होगा। हम मैं बता रहा हूं कैसा। आपने देखा होगा बच्चा, बांस गाड़ देते हैं। क्या? बांस गाड़ देते हैं। यूं या यूं कहो कि बांस के खंभे वगैरह पूरे खेत में गाड़ देते हैं, कुछ इस प्रकार से। जैसे कि ये इस प्रकार से बच्चा, इस प्रकार से बांस के खंभे वगैरह गाड़ दिए जाते हैं पूरे खेत में चारों तरफ से। ये गाड़ देने के बाद में, और इसके नीचे क्या बच्चा रहती है, फसल रहती है। इसके नीचे ना कहो, यूं कहो कि खंभों के खंभे गड़े हैं और खंभों के अंदर या इधर उधर क्या रहती है, फसल रहती है। और फिर उसके ऊपर आपने देखा होगा वो एक झिल्ली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? झिल्ली। क्योंकि खेत में यही देखा होगा, क्योंकि हमारे जो छोटे किसान होते हैं वो कांच का प्रयोग कम करते हैं खेतों में वहां पर। बट ये तुमने देखा होगा झिल्ली लगी होती है बच्चा। बट ये झिल्ली जो होती है ये कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब एक पारदर्शी माध्यम। क्या? पारदर्शी माध्यम, जिससे क्या हो, विकिरण पास कर जाए। क्या कर जाए बच्चा? पास कर जाए। दैट इज मीन्स हम कहेंगे गुजर जाए। तो ये आपने देखा होगा ऐसा बना देते हैं। तो यहां से लाल मेरा होता क्या है कि जब दिन हुआ तो दिन में मान लिया सूर्य भगवान उदय हुए। कौन बच्चा? सूर्य भगवान। हमने क्या कहा, क्या हुए? उदय हुए। तो जब सूर्य भगवान ये उदय होंगे तो इनकी किरणें क्या होंगी? निकलेंगी। तो ये जब झिल्ली पर पड़ती हैं, ये कहा, इस झिल्ली पर, या यूं कहो ये कांच का बना हुआ है, तो इस कांच पर गिरती है। तो क्या करता है, इस सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अपने अंदर बच्चा क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। क्या करता है? ऑब्जॉर्व कर लेता है। अब जब सूर्य का प्रकाश इसके अंदर इंटर हो जाता है, यानी कि ये सब विकिरण, तो इसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं, अब चाहे तुम वो गोभी लगाए हो, चाहे टमाटर बोए हो, चाहे गेहूं हो, धनिया मिर्चा जो तुम बोए हो, तो वो बच्चा होते क्या है, वो इससे विकिरण को बच्चा क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करके क्या होता है, ये अपने अंदर के वातावरण को क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गर्म कर देते हैं। अब जब रात होती है तो रात में ये जो अंदर का टेम्परेचर बच्चा क्या हुआ, गर्म हो गया। ये बाहर नहीं निकल पाता है। ये अब क्या होगा, ये बाहर निकल नहीं पाता है, जिससे हमारी फसलों की क्या होती है, सुरक्षा होती है। तो ये आपने जो फेनामेना देखा या ये व्यवस्था देखी, इसी को ही बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। डियर क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और इसका मुख्यतः उपयोग कहाँ? बर्फीले क्षेत्रों में बहुत किया जाता है। चाहे घरों को गर्म रखने में किया जाए, चाहे फसलों को उगाने में किया जाए। तो बच्चा इस प्रकार हम क्या कहेंगे, इस प्रकार हम ये कहेंगे कि कुछ पदार्थ एक विशेष प्रकार की दीर्घ तरंग दैर्ध्य, क्या कहेंगे कि कुछ पदार्थ एक विशेष प्रकार की दीर्घ तरंग दैर्ध्य को क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। दीर्घ तरंग दैर्ध्य का बच्चा क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, तथा लघु तरंग दैर्ध्य के विकिरण का अवशोषण नहीं करते हैं। अब बस इसी घटना को क्या करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अभी बच्चा तुमने देखा कि क्या किया उसने, दिन में ऊष्मा को क्या किया भाई, इंटर के अंदर अवशोषित कर लिए पेड़ पौधे, और वातावरण को क्या कर लिए, गर्म कर लिए। लेकिन बाद में उसको बाहर ये नहीं निकलती है, बाहर निकलती है, नहीं निकलती है। तो बस इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो हमने क्या लिख रखा है कि कुछ पदार्थ एक विशेष प्रकार की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य के विकिरण का बच्चा क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं।
जबकि यह क्या होता था, लघु तरंग दैर्ध्य के विकिरण का अवशोषण नहीं करते हैं। और इस घटना को बच्चा मेरा क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या लाल मेरा कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि वो पदार्थ कौन कौन से हैं, तो जैसे कि बच्चा जो आपकी पन्नी है यानी कि झिल्ली जिसको बोलते हो ट्रांसपेरेंट वाली, वो ये काम करती है। दूसरा बात, कांच यही काम करता है। क्या बच्चा, कांच भी काम आता है, क्योंकि कांच लगा दो तो जैसे कि तुमने देखा होगा कि पौध घरों यानी कि पौध घर जो है पौधे बचाने के लिए उनकी छतें वगैरह क्या बना दी जाती हैं, या रूम जो है, रूम कहो, रूम की जो छतें हैं वो बच्चा किसकी, कांच की ही तो बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, कांच की। तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो घरों को गर्म रखने के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब कांच की छतें बना दी जाती तो वही फिनोमेना कि सूर्य का प्रकाश जब छत पर पड़ेगा तो सारा का सारा क्या हो गया, एंटर हो गया। तो वहां का जो वातावरण है वो बच्चा कैसा हो गया, गर्म हो गया। बट रात हुई तो क्या होगा, अब ये अंदर की गर्मी है ये तो बाहर जाएगी नहीं, इंटर मारेगी नहीं, तो वातावरण क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो बच्चा घरों को गर्म या कहो पौध घरों को गर्म रखने के लिए कांच का प्रयोग करते हैं, कुछ भी कहो। बर्फीले क्षेत्रों में इसी व्यवस्था को व्यवस्थित करके क्या, फूल और फलों का उगना या कहो उगाना या आना। तो नंबर 1 क्या, घरों को गर्म रखने के लिए कांच का प्रयोग करते हैं, और दूसरा बच्चा बर्फीले क्षेत्रों में वनस्पति फूलों का उगना। तो लाल मेरा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कुछ पदार्थ एक विशेष प्रकार की दीर्घतम या दीर्घ तरंग दैर्ध्य के विकिरण का अवशोषण कर लेते हैं तथा लघु तरंग दैर्ध्य के विकिरण का अवशोषण नहीं करते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। जैसे घरों को गर्म रखने के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में बर्फीले क्षेत्रों में वनस्पति तथा फूलों का उगना। तो बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसा हम अपने हर लेक्चर में कहते हैं, यहाँ पर नोट्स बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।